हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 3.3 का थर्ड न्यूमेरिकल तीसरा सवाल जो है क्या है वो विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो यहाँ पर ए से लेकर जे तक संख्याएं दे रखी हैं और उनके बारे में हमने बताना है कि ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए होना क्या चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए 6 से विभाजकता। अगर कोई संख्या 2 या 3 दोनों से विभाज्य हो, कोई भी संख्या 2 से विभाजित होती हो, 3 से विभाजित हो तो 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया, एक 2058 ले लिया, क्या ये 2 से विभाज्य है? हाँ, 2 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 8 है। 2 से विभाजकता के लिए पहचान क्या थी? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये संख्या है ना इकाई का अंक, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 2 से भाग हो जाएगी। ये तो 2 की पहचान है। 3 की पहचान के अंकों का योग करके देखिए, 2 + 0 + 5 + 8, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 है इनका योग। क्या 15 3 से भाग होता है? हाँ, 3 से भाग होता है। तो इसलिए संख्या ही क्या हो जाएगी? 3 से भी विभाज्य होगी। 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो अगर संख्या 2 से भाग हो जाए, 3 से भाग हो जाए, तो क्या होगी? वो 6 से भी विभाज्य होगी। 6 से भी विभाज्य होगी। दोनों से होना चाहिए। अगर किसी मान लो 2 से भाग नहीं होती तो 6 से भी नहीं होगी। अगर 3 से भाग नहीं हो रही है तो 6 से भी नहीं होगी। बाई चांस हम कोई जैसे किसी पार्ट को करने लगे, शुरू में हम 2 से चेक करने लगे और संख्या अगर 2 से भाग नहीं हो रही है तो 3 से भाग करने की चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 2 से नहीं हो रही है तो 6 से भी नहीं होगी। दोनों में से किसी एक से भी अगर विभाजित नहीं हो रही है तो फिर वो 6 से विभाजित नहीं होगी। यानी कंडीशन क्या हुई? 6 से विभाजित होने के लिए वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए क्या है। पहला जो पार्ट इसका क्या है, पहले पार्ट में क्या दे रखा है? 2,97,144। अब इसमें क्या है? इस संख्या का इकाई का अंक क्या है? 4 है। ये रहा 4 और 4 है तो संख्या क्या हो जाएगी? 2 से भाग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 से भाग होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 ये होनी चाहिए। अभी बताया था मैंने आपको। इकाई का अंक 4 इसलिए क्या हो जाएगी? 2 से भाग हो जाएगी। 2 से हो रही है, चलिए अब आगे इसको 3 से चेक करके देखते हैं। 3 की पहचान क्या बताई थी? अंकों का योग करके देखिए। अंकों का योग इनका क्या क्या अंक देखिए योग इनका? 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। इनका जोड़ करोगे 2 और 9 11, 11 और 7 18 और एक 19, 19 से 4 23 और 4 27। इनका योग कितना आ गया? 27 आ गया इनका योग। 27 3 से भाग हो रहा है? हाँ हो रहा है। 3 × 27 तो संख्या इसका मतलब क्या है? 3 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि अंकों का योग क्या है? 27 है। 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है? हाँ है। तो इसका मतलब संख्या क्या होगी आपकी? 6 से भी विभाज्य है। क्लियर है? दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, बी पार्ट। 1258 इकाई का अंक क्या है? यहाँ पे 8 है। इकाई का अंक 8, तो इकाई का अंक 8 है तो संख्या क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। वही वाली बात। क्यों? 2 के लिए क्या पहचान थी? 0, 2, 4, 6, 8 ये होनी चाहिए। 8 है इसे 2 से भाग होगी। अब बात रहेगी 3 की। 3 के लिए क्या करेंगे? इनके अंकों का योग करके देखेंगे। इनके अंकों का योग 1 + 2 + 5 + 8, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16। क्या 16 3 से भाग होता है? नहीं होता। अगर 16 3 से भाग इसका मतलब संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। और अगर 3 से विभाज्य नहीं तो फिर 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। बात वही फिर कि 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। यहाँ 2 से तो विभाज्य हो गई संख्या, लेकिन 3 से नहीं हुई है, इसलिए संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद करते हैं इसका सी पार्ट। सी में क्या दे रखा है? 4335। अब इसमें इकाई का अंक क्या देखिए? यहाँ पे इकाई का अंक है यहाँ पे 5। तो अगर इकाई का अंक 5 है तो फिर 2 से विभाजन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्या होना चाहिए अंक? 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है? नहीं है। तो क्या होगा? 2 से भाग होगी? नहीं होगी। और 2 से नहीं हो फिर 3 से भाग चेक करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को तो क्या चाहिए? 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। अब 2 से नहीं और 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए संख्या क्या होगी आपकी? 6 से विभाज्य नहीं है। 2 से नहीं तो 6 से भी नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है? 61,233। इकाई का अंक क्या है यहाँ पे? इकाई का अंक ये रहा, कितना है? 3। फिर वही, अगर इकाई का अंक 3 है तो संख्या क्या? 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों? फिर वही बात, भाग होने के लिए क्या चाहिए? इकाई का अंक 0 तो 4 6 8 ये है? नहीं है। तो इसलिए संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। और 2 से विभाज्य नहीं है तो संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी।
6 से भी संख्या क्या आपकी विभाज्य है, 6 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ई पार्ट इसका। ई पार्ट में क्या देखिए, अब ई पार्ट में दे रखा आपका 9,01,352। इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 2। अगर इकाई का अंक 2 है तो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 2 है। 2 से होगी तो अब आगे 3 से चेक करके देखना पड़ेगा। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, 9,01,352 जो संख्या है इसके अंकों का योग करके देखेंगे। अंकों का योग करेंगे 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2 सबका योग। 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 कितना हो गया 20। क्या 20 3 से विभाजित होता है? नहीं होता। तो 20 3 से विभाजित नहीं होता, इसका मतलब संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है। तो ये संख्या 2 से तो विभाज्य होगी लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 9,01,352 6 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, ई पार्ट हो गया इसका। ई के बाद करते हैं हम जो इसका एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट यहाँ पे ये रही एफ पार्ट। एफ में दे रखा आपका 4,38,750। इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 0 शून्य। तो इकाई का अंक शून्य है तो इसका मतलब क्या 2 से विभाजित हो जाएगी। कंडीशन वही 0 2 4 6 8 वाली। तो 0 आ गए, इसमें शून्य आ गए तो 2 से विभाजित हो गई। अब चेक किसको करेंगे 3 से। 3 से चेक करने के लिए क्या करते होते हैं, अंकों का योग करेंगे। देखिए 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0, इनका योग करेंगे। 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27। योग कितना आ गया 27। और 27 को अगर आप 3 से भाग करेंगे, 3 से तो पूरा पूरा भाग हो रहा है, 3 से पूरा पूरा भाग, और इसका मतलब संख्या भी क्या हो जाएगी 3 से भाग हो जाएगी। तो संख्या 3 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि अंकों का योग क्या आपका 27 है। तो 2 से विभाज्य है, हाँ है। 3 से विभाज्य है। तो इसका मतलब संख्या 6 से भी विभाज्य होगी आपकी। फिर करते इसका जी पार्ट। और जी पार्ट में क्या दे रखा है 17,90,184 ये दे रखा है। तो 17,90,184 में इकाई का अंक क्या आपका 4। इकाई का अंक 4, संख्या क्या हो जाएगी 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इकाई का अंक क्या यहाँ पे 4 है। 3 से क्या करके देखते हैं, इनका योग करेंगे तो क्या 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4। 1 और 7 8, 8 9 17, 17 और 1 18, 18 8 26, 26 और 4 30। तो 30 3 से भाग होता है, हाँ होता है। कितने पर 3 दाएँ 30। तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य, इसलिए ये संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। इसलिए 17,90,184 6 से विभाज्य है, 6 से विभाजित हो जाएगी। करते हैं एच पार्ट इसका। एच पार्ट में देखिए 12,853। इकाई का अंक क्या है 3। इकाई का अंक 3 है तो इसका अंक 2 से विभाज्य नहीं है। और 2 से विभाज्य नहीं है तो 3 से हमें भाग चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 से विभाज्य नहीं है तो फिर वो 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले बताया था 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। अब 2 से ही नहीं हो रहा तो हमें 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हमारा हो जाएगा पूरा ये। अगला जो है इसका आई पार्ट। आई पार्ट में क्या दे रखा है जी 6,39,210। यहाँ इसके अंदर क्या करना, इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी 2 से विभाज्य है। पहचान वही 0 2 4 6 8 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 हो गया इसलिए 2 से विभाज्य हो गई है। और 3 से चेक करने के लिए क्या करें, अंकों का योग करेंगे। जैसे क्या है 6 है, फिर क्या है 3 है, फिर 9 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 और 1 कितना हो गया 21। योग कितना आ गया 21। 21 को 3 से भाग करेंगे, 3 7 21 पूरा पूरा भाग होता है तो इस संख्या भी 3 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि अंकों का योग क्या है 21 है। तो 2 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी, इसलिए संख्या आपकी 6 से विभाज्य है। इसलिए 6,39,210 6 से विभाज्य है। लास्ट पार्ट इसका जे पार्ट 17,852। इसमें इकाई का अंक क्या आपका 2, और इकाई का अंक 2 है तो संख्या 2 से क्या हो जाएगी विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक क्या हो गया यहाँ पे आपका 2 हो गया, इसलिए संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से करने के लिए इनके अंकों का योग करके देखेंगे। क्या 1 + 7 + 8 + 5 + 2। 1 और 7 8, 8 8 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23। क्या 23 3 से पूरा पूरा भाग होती है?
3 सत्ते 21, 2 शेष रह गया, पूरा भाग नहीं होती, इसलिए संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है। 2 से तो विभाज्य हो गई है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। क्यों होना चाहिए? दोनों से 2 और 3 से, इसलिए 17,852 6 से विभाज्य नहीं है। इस ढंग से आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।